अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ जर्मनी के खूबसूरत कस्बे ज़ारबुर्ग में, जो कि हिस्सा है सारब्रोकन में सूबाजार लैंड में। और बहुत खूबसूरत अपने जंगलात, अपने लैंडस्केप, अपनी नदियों की वजह से ये बहुत प्यारा इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। और हम इस इलाके में देखने आए हैं एक मिल जो चलती है इस आबशार के ज़ोर से। और ये आबशार आती है लाउकबाख स्ट्रीम से, एक नदी, एक दरिया जो कि सारब्रोकन का या ज़ारबुर्ग का एक मशहूर दरिया है। और उसी से ये एक डाइवर्टेड पाथ ऑफ वाटर है जो लिया गया है इस दरिया से। और ये आबशार की शक्ल में तकरीबन 60 फीट नीचे गिरता है, और जिसके ज़ोर से ये जो आपके सामने व्हील नज़र आए हैं ये घूमते हैं। और ये लोहे के आहनी व्हील हैं, पहिए हैं, जो आज से नहीं बल्कि आज से 1100 साल पहले से घूम रहे हैं, यानी 13वीं-14वीं सदी में ये नस्ब किए गए थे। और इनका एक मकसद था, जो मकसद क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ जाके। लेकिन ये अभी तक घूम रहे हैं और इसके लिए ये यूज़ कर रहे हैं थर्मल पावर को, यानी पानी की ताकत को यूज़ कर रहे हैं। ऊपर से आबशार गिरती है और वहाँ से एक डाइवर्जन लाइन बनाई गई है जो कि इन व्हील्स को घुमाती है। और ये व्हील्स चलाते थे ये जो आपके सामने ग्रे कलर की छत वाली इमारत है, इसमें मौजूद मशीनों को। इसमें मिलें थीं, यानी इस मिल ने मुख्तलिफ रूप धारे। शुरू में ये एक ऑयल मिल थी जहाँ से ऑयल निकाला जाता था, खाने वाला खुर्दनी ऑयल मुख्तलिफ अजनास से। उसके बाद ये फुलिंग मशीन भी बनी। फुलिंग मशीन मतलब ये ऊन को प्रोसेस करती थी, ऊनी कपड़े को प्रोसेस करती थी। और उसके बाद ये बन गई फ्लोर मिल, यानी ये आटे की चक्की बन गई। और आटे की इस मिल ने 1974 तक अपना काम जारी रखा। 1974 तक ये एक मिल के तौर पे काम करती रही, और उसके बाद इस मिल को रिटायर कर दिया गया। और अब ये एक म्यूज़ियम है जिसको मिल म्यूज़ियम कहा जाता है। एक आसार कदीमा है, एक विरसा है जो कि इन लोगों ने ऐसे संभाल के रखा है जैसे कि शीशे को, कांच को संभाला जाता है, इतनी हिफाजत और इतने इंतज़ाम इंसलाम से। ये इलाका आपको पता चल रहा होगा कि पहाड़ी इलाका है, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, गलियों में अचानक ढलवान होती है जिस तरह हमारे मरी या अयूबिया वगैरह में होते हैं। और यहाँ पे मज़े की बात है कि चेयर लिफ्ट भी मौजूद है। इसकी यानी अट्रैक्शन इस इलाके की चेयर लिफ्ट है, एक फोर्ट है पुराना, और ये मिल मशीन है या मिल म्यूज़ियम है। हम बढ़ रहे हैं मिल के एंट्रेंस की तरफ। ये बेसमेंट है मिल की, और ये म्यूज़ियम है, और यहाँ पे रिसेप्शन है। और चूँकि हम बहुत सुबह पहुँच गए थे तो अभी दरवाज़े खुल ही रहे थे, और मिल की जो निगरान खातून थी वो अभी ऑफिस खोल के और बाकी दरवाज़े खोल रही थी, तो हम जा पहुँचे। और हम उस सुबह इस मिल में विज़िट करने वाले पहले विज़िटर थे। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे मोहब्बत करने वाले भाई जनाब सिद्दीक अकबर ख़ान थे, जिनके साथ मैं यहाँ पे आया था। और नाश्ता हमने ऊपर ही कर लिया था, और अब हम इस म्यूज़ियम को देखने आए हैं। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फ्लोर मिल की जो चीज़ें हैं, जो अशिया हैं, जो सिंबल्स हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कुछ नक्शों से भी वजाहत की गई है, और कुछ गाइडेंस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स लगे हुए हैं। और सिद्दीक साहब ने टिकट ख़रीदे। यहाँ पे बाकायदा टिकट ख़रीदना पड़ता है और फिर इसकी एंट्रेंस है। तो ये ख़ातून हमें कुछ उसके बारे में बताती भी रही, और बड़े अपने शुस्ता जर्मन लैंग्वेज में, जो ज़ाहिर है मुझे नहीं आती थी, जिससे मैं बिल्कुल ही नाबल था। लेकिन इसने डिटेल से मैं बताना शुरू किया कि ये मशीन की हिस्ट्री क्या है और इसके मकासद क्या थे। Wir hatten sehr gute Weber und Spinner, also die Stoffe gewebt haben, die Wolle gesponnen haben. Die haben dann hier auch eine Mühle betrieben, und zwar eine Walkmühle für dicke Stoffe. Das dritte, das war die Ölmühle, und da hat man aus Raps, aus Bucheckern und verschiedenen Nüssen und Früchten Öl gepresst. Und dieses Öl wurde aber als Lampenöl benutzt und nicht als Lebensmittelöl. इस खातून की मुख्तसर सी ब्रीफिंग और ताफ़ के बाद मज़ीद डिटेलिंग के लिए अंदर भी एक LCD नस्ब थी, और इस LED पे चल रहा था एक प्रोग्राम जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इस मशीन, इस मिल के बारे में बताया गया था। ये जो हैकनबर्गर मिल थी जो कि आज मिल म्यूज़ियम कहलाती है, ये कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई। मैंने बताया कि ये 13वीं सदी में शुरू हुई थी और 1974 तक ये चलती रही। ये ब्रीफिंग मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में थी, इंग्लिश में भी थी, तो हमने इसको तवज्जो से सुना और इस मिल के बारे में जाना। We hope you enjoy your tour. If you have any
questions, please feel free to ask our museum staff at any time. इस ब्रीफिंग के बाद हम बढ़े आगे की जानब और हमने देखे यहाँ पे उस दौर के पड़े हुए अजनास जिसमें ऑट्स है, मीट है और मुख्तलिफ़ मशीनों के मॉडल्स पड़े हुए हैं जिसमें गंदम को या धान को थ्रेश करना और क्रश करना, इसके अलावा इनको सीव करना, इसके लिए सीव भी पड़े हुए हैं। तो ये वो औज़ार हैं जो उस दौर के अभी तक संभाले रखे गए हैं और जिनको एक ख़ास तरतीब से रखा गया है और उनके ऊपर चिट्स लगाई गई हैं जिन पर उनके नाम, उनकी किस्में और उनके बारे में सारी डिटेल दी गई है। ये वो मशीन की मुख्तलिफ़ औज़ार हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इस मिल में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ उस दौर के औज़ार हैं, वो उस दौर की मशीनें हैं कि जिस दौर में ये चलती रही है और मैंने आपको बताया कि ये दौर 1000 साल से भी पुराना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वो व्हील्स हैं, ये वो आबशार है जिसका पानी इन व्हील्स को घुमा रहा है और ये वो मशीनें थीं जिनके अब बेल्ट्स तो उतार दिए गए हैं लेकिन मशीनें संभाली गई हैं। ये मशीनें बंद हैं, ज़ाहिर है कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही, लेकिन प्रोड्यूस कर रही हैं तो गवर्नमेंट के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू ज़रूर कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे टिकट लेके अंदर आना पड़ता है। ये देखें उस दौर के औज़ान यानी बाट्स, इनके ऊपर किलो लिखा गया है, ये किलो चलते थे उस वक्त भी। तो ये उस दौर के स्केल्स हैं, ये देखें पैमाना है जिससे वज़न तोला जाता था और ये है एक थ्रेशिंग मशीन जिससे थ्रेश किया जाता था, सफाई होती थी गंदम की। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें अभी तक संभाली गई हैं, इनको मेंटेन किया गया है। ये है इस मिल का मॉडल और ये सब मिल के बता रहे हैं कि ये चीज़ों को कैसे संभाल कर रखते हैं और सकाफ़ती या तारीख़ी विरसे की कितनी हिफाजत करते हैं। यहाँ पे मज़ीद और भी उसी दौर के औज़ार लटके हुए हैं। ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बार्ड्स, ये लालटेन नज़र आ रही है और उसके अलावा ये देखें ये भी वज़न है, औज़ान है और ये तो आजकल आपको जिम्स में भी नज़र आते हैं, जदीद हो गए हैं ये भी। और उसके बाद ये है जी बाहर जाने वाला रास्ता और यहाँ पे वो सोर्स पता चलता है जिस सोर्स से इन व्हील्स को घुमाने की ताकत आ रही है और ये ताकत दे रही है ये आबशार। इस आबशार के ज़ोर से ये व्हील घूमते हैं और मशीन चलती थी, मिल चलती थी और लेकिन व्हील्स अभी तक घूम रहे हैं, मिलें अगर से अब बंद हो गई हैं। तो ये था आज का वीलॉग और इसमें आपके लिए एक ये सबक है कि जगह छोटी हो या बड़ी हो, चीज़ें संभाली रखी जाएं तो फिर ही संभली रहती हैं, अदरवाइज़ बर्बाद हो जाती हैं।